नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुखदेव वैद्य और आप देख रहे हैं मुल्लर्स होम्योपैथी। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत कॉमन है, लेकिन लोग उसे सीरियसली तब लेते हैं जब रिलेशनशिप्स, हेल्थ या पीस ऑफ माइंड अफेक्ट करने लगता है, और वो है एंगर कंट्रोल। कभी आपने नोटिस किया है कि छोटी सी बात पे अचानक गुस्सा आ जाता है, किसी की एक लाइन बुरी लग जाती है, ट्रैफिक में हॉर्न बज गया, घर में किसी ने जवाब दे दिया और मूड इंस्टेंटली खराब। और उसके बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद रिग्रेट, यार मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। अगर आपने कभी ये फील किया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंगर क्या है? सबसे पहले एक बात समझिए, गुस्सा कोई बुरी चीज़ नहीं है। एंगर एक नेचुरल इमोशन है। जैसे सैडनेस होती है, फियर होता है, वैसे ही एंगर भी एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब एंगर बहुत फ्रिक्वेंट, बहुत इंटेंस या कंट्रोल के बाहर जाने लगे। मतलब सिचुएशन छोटी हो लेकिन रिएक्शन बहुत बड़ी। और ऑनेस्टली बहुत लोगों को खुद समझ नहीं आता कि उनको इतना इरिटेशन क्यों है। हर इंसान का एंगर सेम नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब लोगों को एक जैसा गुस्सा नहीं आता। कुछ लोग इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो जाते हैं, उनको कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं होते। अगर कोई उनकी बात काट दे तो उनका टेम्पर इमीडिएटली राइज हो जाता है। कुछ लोग बाहर से काम लगते हैं लेकिन अंदर ही अंदर सब इमोशन दबा के रखते हैं, और फिर एक दिन एक छोटी सी बात पे इमोशनल ब्लास्ट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके एंगर के साथ एंजाइटी भी होती है। माइंड कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग मोड में रहता है, रेस्टलेसनेस, इम्पेशेंट, इरिटेशन सब एक साथ। तो क्लियरली एंगर सिर्फ टेम्पर प्रॉब्लम नहीं है, एक इमोशनल पैटर्न है। अब सवाल आता है, ये सब होता क्यों है? सबसे बड़ा रीज़न है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। जब माइंड कॉन्स्टेंटली प्रेशर में हो रहता है तो ऑफिस स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर, रिलेशनशिप इशू, एक्सपेक्टेशन, तो नर्वस सिस्टम ओवरलोड होने लगता है और फिर इंसान इमोशनली ओवर रिएक्टिव हो जाता है। दूसरा मेजर फैक्टर है पुअर स्लीप। आजकल बहुत लोग लेट नाइट स्क्रोलिंग करते हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं होती और नेक्स्ट डे पेशेंस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जब स्लीप पुअर होती है तो इरिटेशन ज़्यादा होता है। और तीसरा फैक्टर है सप्रेस इमोशन। बहुत लोग ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको बुरा लगता है लेकिन वो बोल नहीं पाते। अंदर ही अंदर इमोशन कलेक्ट होते रहते हैं और फिर एक दिन एंगर के फॉर्म में बाहर आते हैं। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइजेस्टिव इश्यूज, एंजाइटी, बर्नआउट, ये सब भी इरिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो माइंड और बॉडी ओवरलोडेड मोड में चलते जाते हैं। एंगर सिर्फ माइंड को नहीं, बॉडी को भी अफेक्ट करता है। ये बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है बस थोड़ा ही तो गुस्सा है, लेकिन कांस्टेंट एंगर बॉडी को भी अफेक्ट करता है, जैसे एसिडिटी, हेडेक, पुअर डाइजेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, बॉडी टाइटनेस, फटीग, कंसंट्रेशन इश्यूज। और सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वो है रिलेशनशिप्स। कभी कभी इंसान का इंटेंशन बुरा नहीं होता, लेकिन रिएक्शन की वजह से लोग दूर होने लगते हैं और फिर गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। अब बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी में एंगर को सिर्फ एक सिम्टम नहीं माना जाता, हम उसको एक इंडिविजुअल इमोशनल पैटर्न के रूप में देखते हैं। मतलब इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि गुस्सा है, इम्पॉर्टेंट ये है गुस्सा कैसा है, किस बात पे ट्रिगर होता है, कितनी देर रहता है, उसके साथ और क्या सिम्टम्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग ओवरवर्क और मेंटल स्ट्रेस की वजह से एक्सट्रीमली इरिटेबल हो जाते हैं। कुछ लोग इमोशनली हर्ट हो जाते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ लोग क्रिटिसिज्म या रिजेक्शन को डीपली फील करते हैं। और कुछ लोगों में एंगर के साथ एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इम्पेशेंस भी होता है। इस इमोशनल पैटर्न के बेसिस पे होम्योपैथिक रेमेडी सिलेक्ट की जाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करना ज़रूरी है, होम्योपैथिक मेडिसिन का गोल
इमोशन को दबाना नहीं होता। गोल होता है माइंड और नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना ताकि इमोशनल रिएक्शन स्टेबल हो सके। और इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का इमोशनल पैटर्न अलग होता है। लाइफस्टाइल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ मेडिसिन इनफ नहीं होती, रूटीन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर स्लीप पुअर है, स्ट्रेस हाई है और फिजिकल एक्टिविटी जीरो है तो इमोशनल कंट्रोल नेचुरली वीक हो जाता है। सिंपल हैबिट्स जो बहुत हेल्प करती हैं, तो पहली है प्रॉपर स्लीप। डेली फिक्स स्लीपिंग टाइम मेंटेन करिए। दूसरा है स्क्रीन टाइम कम करिए, स्पेशली लेट नाइट स्क्रॉलिंग करना रिड्यूस कीजिए। तीसरी है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, जैसे कि वॉकिंग, जिम, योगा, कुछ भी। फिजिकल मूवमेंट्स इमोशनल प्रेशर को रिलीज करते हैं। चौथी बात है इमोशन को एक्सप्रेस करना। सब कुछ अंदर मत रखिए, कभी कभी बस ओपनली बात करना भी हीलिंग होता है, क्योंकि जो इमोशन एक्सप्रेस नहीं होते वो रिएक्शन बन जाते हैं। तो दोस्तों, एंगर कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, एक सिग्नल है कि आपका माइंड और बॉडी किसी प्रेशर को हैंडल कर रहा है। अगर इस सिग्नल को समय पे समझा लिया जाए तो इमोशनल बैलेंस पॉसिबल है, लेकिन अगर इग्नोर करते हैं तो ये पैटर्न ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर हो चला जाता है। और याद रखिए, स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो अपने इमोशन को समझता है और कंट्रोल करना सीखता है। अगर आपको या आपके किसी अपने को लगता है एंगर कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो प्रॉपर कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुलर्स होम्योपैथी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर सुखदेव वैद्य, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।